हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों 5B के मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो पहले इसको देख ले और मैं शायद पूरी कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करना, जितना लैंग्वेज लिखा उतना उसमें काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आइसरी एंड इंसानी बोथ टुक द सेम क्विज। दोनों दो पर्सन है, एक ऐश्वर्य है, एक इंसानी, पता नहीं नाम ही अजीब है, ठीक है। दोनों ने क्या टेस्ट दिया, क्विज, ठीक है। एक का क्या जो आंसर है, करेक्ट आंसर का जो है 8 में से कितना है हमारा 7 है। अगर 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन मैंने 7 करेक्ट किया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे इंसान ने किया 5 में से 4 करेक्ट किया, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन अलग अलग थे। तो अब हमें ये बताना है किसने स्कोर ज्यादा किया है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, अरे लिख रहे हैं आयुष आंसर 7/8, ठीक है। क्लियर, ये नाम ही अजीब है ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर, ठीक है। दो चीजें क्लियर होगी बेटा, मतलब ये और ये दोनों ने आंसर दिए, ठीक है। बेटा हम कभी ये नहीं बताए किसने स्कोर मोर किया है, ठीक है, जब तक यहाँ कंपेयर नहीं कर पाए। तो इन दोनों को जब लाइक फ्रैक्शन करेंगे तो बेटा इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 8 का करा देंगे। तो देखो 35/40, यानी कि 40 क्वेश्चन थे तो उसने 35 करेक्ट आंसर दिए थे। इसमें क्या किया, अगर इसने 40 थे तो कितने, इसने 32 आंसर दिए। तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि किसने स्कोर मोर किया। तो लिख सकते हैं आयुषी स्कोर मोर, ठीक है। आयुश्री गॉट अ हायर, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसलिए से ऐसे जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आपके बने तो हम जहाँ कंपेयर की बात करें तो दोनों फ्रैक्शन जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको वहां ये देखना है कि दोनों एक जैसी हैं कि नहीं। लाइक ये अनलाइक फ्रैक्शन थी ना, ये देखो ये अनलाइक थी, यहाँ कुछ हम कंपेयर नहीं कर रहे। जैसे ही मैंने सेम बनाया तो इजिली से हमें पता लगे ये 32 उसने आंसर दिए, 35 दिए, तो पता है आयुष ने गॉट स्कोर हायर किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या ये मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो देखो ये कटेगा, 2 बार कटेगा, 7 2 जा 14 और 2 का मल्टीप्लाई ये 1 होगा तो हमेशा 2 आएगा। सेकंड वाला करेंगे, जब इसका डिवाइड जब इसमें देंगे ना, ये मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो देखो 8 5 जा 40 यानी कि 50, 50 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे 1 में तो हमारा 50 आएगा, ठीक। कोई टफ है, कोई टफ नहीं, बस ऐसे करना, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, ये मिनट है, इसका अगर इसमें डिवाइड लेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5, तो 5 आवर, क्लियर। ऐसे ही 4 पे चलेंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो क्या इसका मल्टीप्लाई का यूज होता ना, ये मल्टीप्लाई के वर्क में काम करता है ऑफ, ठीक है। ये 7 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 7 मिनट, क्लियर। आगे चलेंगे, इसका डिवाइड देंगे बेटा 2 बार 1 बार, यानी 21 मीटर। जब भी यहाँ 1 हो तो ठीक है, अगर 1 नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमारा 6 वाले क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। इसका देंगे देखो
इसी जगह 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और 2 से 100 को काटेंगे तो 50, तो आंसर विल बी 50 ml। ओके, कोई टफ नहीं, बस इजीली से हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी कुछ किसी भी बात की, ठीक है, आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे, जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप एक स्टेप लिख लेना, जैसे मैंने ये स्टेप लिखा है, यहाँ किया है, आपने यहाँ स्पेस नहीं था इस वजह से मैंने नहीं लिखा, बस आप चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम ऐसे करेंगे ना, देखो 6 1 और 6 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या था 12 आंसर, ठीक है, क्लियर। ऐसे इसमें 4 टाइम्स 4 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 फीस, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखेंगे 8 का जब डिवाइड इसमें देंगे तो कितना 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 15 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे में कितना 5 बार, 5 का इसका मल्टीप्लाई होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे यहाँ चलेंगे, अब यहाँ डिवाइड देंगे तो कितना 9 बार, 9 का मल्टीप्लाई 45 बी, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है, कितने बार डिवाइड हो जाएगा 8 5, ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 ml, क्लियर बेटा। तो आप बताइए किसी में कोई प्रॉब्लम, ये 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 और ये आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम। अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं, अगर नहीं आते तो टेंशन ना लो, 6 क्लास में बहुत से बच्चे नहीं आते हैं सीख सकते, तो सीखो, छोटी छोटी बुकों के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सी सबसे छोटी फ्रैक्शन है। तो छोटी फ्रैक्शन के लिए क्या, हमें सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको एक जैसा बना लेंगे तो ही हम पता कर पाएंगे कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। दूसरा तरीका भी है, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। पहले हम सबका देखो एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा 12 9 3 5, 3 से पहले 5 से काटते हैं, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और देखो 9, क्लियर, 9 टू जा 18, 180 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब समस्या है 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो हम बहुत इजी तरीका बताएंगे, हमारे ये फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अब कोशिश ये करना कि हमें क्या है नीचे क्या बनाना 180 बनाना, 180 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें, एक तो तरीका है कि 12 का इसमें डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा कितने का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मतलब हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है तो इस 12 का इसमें डिवाइड कर दो तो करेंगे, देखो 12 शायद 15 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, यानी 15 मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जो हमारे फैक्टर लिखे हैं ना उसमें से 15 कैसे करके हटा दो, तो जब हम ये 15 हटा देंगे 5 3 15 को कट कर देंगे तो बचेगा हमारा कितना, सॉरी 12 हटाना ना 12, तो 12 जब हटा देंगे यहाँ से ना इतना 12 हटेगा तो बचेगा क्या 15 बचेगा 15। अब देखो ये देखो 5/9, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। अब हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर है इसमें से हमें 9 को रिमूव करना, अगर इसको 9 को रिमूव करेंगे तो 5 यानी 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे,
दूसरा क्या है 1/3 है, कितने का मल्टीप्लाई होगा 180 बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई हुआ 60 का, इतना तो आपको आना है। 4/15 में कितने का होगा बेटा 4/50 में होगा 12 का, ठीक है ये चीज होगी। अब 45/180 100/180, ठीक है 60/180, ठीक है 48/180, ठीक है। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी दिख रही है ये वाली, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 3/12 यानी कि e, ठीक है। चलिए इस चीज का यूज करेंगे तो आराम से आप इजीली से किसी क्वेश्चन को हैंडल कर लो। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कैसे और कर सकते थे, तो एक तरीका और है, आप ये लिख लेना, इसी में दूसरा तरीका बता दे। आज में क्या करना, आपको एक जीरो इंक्रीज करना था, कर लिया, डिवाइड करो, कितने बार जाएगा बेटा 2 बार जाएगा, कितना बचेगा 24, 6 बचेगा 5, 2.5, इसमें डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा बेटा 5 बार, ठीक है कितना बचेगा फिर 5 बचेगा, यानी कि फिर 5 बार जाएगा, आगे इसमें डिवाइड करेंगे 3.3 समथिंग जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना जाएगा 2, ठीक है 2 बचेगा ना पॉइंट। अब देखो ये से हमारा तो पूरा 2 बचेगा ना, तो 10 बचेगा, फिर 10 में डिवाइड देंगे 6 बार जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों पास है, तो आप इजीली से पता कर सकते हो कि ये वाला नंबर हमारा स्मॉलेस्ट होगा, ये कुछ झोल झमेला नहीं करना पड़ेगा, 2 पॉइंट स्मॉलेस्ट है, देखो आपको अलग से दिख रहा, ये चीज यूज करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग डिवाइड डिवीजन मेथड एंड डेसिमल में कुछ भी आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है तो आप लिख देना यूजिंग डिवीजन मेथड इन डेसिमल, कन्वर्ट इन डेसिमल, ठीक है ऑल फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली से दिख जाएगा ये 2.5 सबसे छोटा है, और यहाँ से भी फ्रैक्शन को लाइक करके भी हम पता कर सकते हैं, क्लियर बेटा। इस चीज का यहाँ भी रूल अप्लाई कर सकते थे, ये 7/8 है, अब जब इसमें 9 डिवाइड देंगे तो इसको ऐसे भी यूज कर दे, 7/8 है। क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहे बेटा, ठीक है एक जीरो अपनी साइड से बढ़ाया, आप डिवाइड दिया 8, ठीक है कितना बचेगा 6 बचेगा 6, ठीक है 8.7, ठीक है। अब इसमें डिवाइड देंगे ना तो यहाँ जैसे करेंगे 8, आपको दिख रही है ऑलवेज, ठीक है यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो कोशिश यह करना कि आप सिंपल वे में कर सको, ये मेथड हमारा लाइक अनलाइक फ्रैक्शन जैसा चल रहा है तो उसी मेथड का यूज करना। अगर बाई चांस कहीं आप फंस जाओ और लगे कि हम एक और मेथड करेंगे तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, क्लियर बेटा। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन कवर हुए ना, आप दूसरी स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें, ठीक है। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगती है, आपको ये डिस्कस अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में जो पढ़ता है आपका भाई बहनों से जरूर शेयर करो। और हमारी दिव्यांशी मैम जो है साइंस पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा रही हैं, टॉपिक वाइज, ना किसी के बुक का, मतलब आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो जब आगे 9th 10th क्लास में जाओगे तो उन टॉपिक का बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। उन टॉपिक को 5 या 10 मिनट की वीडियो उन्हें अच्छे से सीख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। और दिव्यांशी मैम की वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा अनाउंसर के, एंजॉय करो वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी लैंग्वेज आपको समझाती है, हर चीज इजीली से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना बेटा, जो अभी देख रहे हो लाइक सबसे पहले कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे बेटा चलते, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 से ही हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए, तो मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यू करा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखना है कैसे होते हैं। तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है,
एक बार तब भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपको समझाते हैं कैसे समझनी है लैंग्वेज, ठीक है। लिखा है मिस्टर मीरा स्प्लिट आ बैग ऑफ चॉकलेट, वो जो चॉकलेट का बैग है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, स्प्लिट करती है, ठीक है। इसका मतलब अमंग ऑफ फोर चिल्ड्रन के बीच वो चॉकलेट का बैग है स्प्लिट करती है, मतलब बांटती है, इसका मतलब ये। तो पायल को जो मिलता है वो कितना ऐसा मिलता है 7/15, ठीक है। शुभ को 7/8, राज को 7/20, लारा को 7/10। अरेंज द, अब यहाँ से क्वेश्चन, ये तो हमें पता है कि जो हमें चॉकलेट डिवाइड की गई, पायल को इतनी, शुभ को इतनी, राज को इतनी, लारा को इतनी। अब जो ये चिल्ड्रन के नेम है उन्हें ऑर्डर में लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में लगाओ, उनका नाम लगाओ, जिसको कम मिली हो फिर उससे ज्यादा उससे, यानी कहने का मतलब उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, सबको पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन लिखते हैं, देखो हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। 7/15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये जो है फ्रैक्शन किसकी है बेटा, ये हमारी पायल की है, ठीक है। दूसरी हमारी कैसी 7/8 किसकी है बेटा, शुभ की है, ठीक है। 7/20 किसकी है बेटा, राज की है। 7/10 किसकी है, लारा की। ये हमारी फ्रैक्शन की। अब एक तरीका क्या, हम मल्टीपल टिक लगाना है, तो एक तरीका क्या, हम एक एक जीरो, देखो सभी का ऑर्डर एक सेम जैसा है ना, तो देखो देखो अगर ऊपर देखो मतलब सबसे क्या करना है, सबसे बड़ा वाला चूज करना है। इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। सबसे जो बड़ा हो वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि अपोजिट हो गया, देखो ध्यान रखना। जैसे 1/2 1, ये लिख लो, हम एक तरीका बताते हैं, ये 5 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। तो अगर इस फ्रैक्शन को अगर ऑर्डर में लिखना हो तो ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है, क्लियर। अब जिसको पलट देते हैं, ध्यान रखना, इसको पलटेंगे ना तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पलट दिया ना तो सबसे छोटी हमारी ये फ्रैक्शन हो जाएगी, ये वाली। देखो सबसे छोटी ये थी ना, स्मॉलेस्ट ये थी ना, अब स्मॉलेस्ट ये हो जाएगी, ठीक है, पलट जाएगा। बात समझे, जो भी रूल ऊपर लगता था वो नीचे चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ी वाली। तो सबसे पहले हमारी ये आएगी, उसके बाद हमारी क्या आएगी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारी ये वाली, और इसके बाद ये वाली। सबसे पहले हमारा आर आएगा, ठीक है, राज आएगा। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, पायल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लारा आएगा, उसके बाद मेरा शुभ आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं जिसमें शुभ हो लास्ट में वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। राज से स्टार्ट, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगर आपको ये चीज नहीं है तो एक तरीका और बता दे रहे हैं, आप इसमें एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो ये कितना डिवाइड होगा हमारा, ये 4 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ठीक है, जाने दो, कॉमा कितने बार डिवाइड होगा, 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। फिर आगे जाएगा कितने बार जाएगा वो बेटा, 3 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ठीक है। आगे जाएगा कितना जाएगा, 0.7 बार। तो आप बताइए सबसे छोटा कौन सा हमारा, ये आएगा, ठीक है। फिर हमारा ये आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आएगा, फिर ये आएगा। देखो वही ऑर्डर आया, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वही ऑर्डर आया, कोई ऑर्डर में चेंज हुआ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझना है, अगर ऊपर बिल्कुल सेम आ जाए ना तो ऑर्डर उल्टा काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था, अगर इसमें नीचे बिल्कुल सेम है ना, नीचे बिल्कुल सेम है तो ये सबसे छोटा वर्क करेगा, छोटा नंबर, जो छोटा वो छोटा, ठीक है। अगर ऊपर सेम है ना, ऊपर सेम है तो सबसे बड़ा हमारा सबसे छोटे की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको एज्यूम रखते हुए मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो डेसिमल में लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में, आंसर हमारा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। 4 चिल्ड्रन है, ठीक है, 4 चिल्ड्रन है,
ऑर्डर देयर ऑन स्मॉल पिज्जा ऑफ द सेम साइज। ठीक है, 4 चिल्ड्रन ने पिज्जा ऑर्डर किया और सबने देखो मरिया ने जो हमारा साइज कितना खाया, इतना खाया। ठीक है, ठीक है, राहुल ने हमारा इतना खाया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा रोनी ने हमारा इतना खाया। ठीक है, और विनी ने हमारा इतना खाया। ठीक, तो इस ऑर्डर को सबसे ज्यादा किसने खाया। ठीक है, तो हम देखो 3/4, ठीक है, किसका, हमारा मरिया का। ठीक है, उसके बाद हमारा कहा 7/12, किसका बेटा, राहुल का। ठीक है, उसके बाद राहुल और रोनी 2 हैं तो लिखना पड़ेगा राहुल राहुल। ठीक है, और रोनी का 3/5 रोनी। उसके बाद हमारा कौन सा, बेनी 5/6। ठीक है, ये है। अब इसमें से बताइए सबसे ज्यादा पिज्जा किसने खाया। ये कहने का मतलब है सबसे ज्यादा पिज्जा किसने खाया। तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, तो इनको हम एक तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। डेसिमल में एक जीरो बना के हमें चेक ही तो करना, ये चीज आपको आती है डिवाइड करना, तो ठीक है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड देंगे तो बेटा कितना जाएगा, इसमें डिवाइड 7 बार चला जाएगा, 2 बचेगा ना, 2। तो अब 2 में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से आप देना कितने बार जाएगा बेटा, 6 बार जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने बार जाएगा बेटा ये कितना, 6 बार। ये पूरा होल 6 चला गया, यहाँ डेसिमल चला गया। ठीक है, यहाँ थोड़े दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। या डेसिमल ही हमेशा हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, या डेसिमल ही पूरा होल चला गया, इसके बाद भी कुछ आएगा। ठीक है, इसमें से ये बड़ा हो जाएगा। अभी 6 बार चला गया तो 10 बचा, तो 8 6.8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा हो जाए। अब इसका डिवाइड देंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, अगर पूरा पूरा नहीं जाता, कुछ बचता है ना, तो वहां पॉइंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद और आगे जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर 5 में अगर 2 का डिवाइड करें ना, तो ये 2 बार चला जाएगा, फिर आगे कुछ, और 4 में 2 का डिवाइड करें तो 2 पूरा होल चला जाएगा। ठीक है, इसमें आगे भी कुछ डिवाइड है तो हम डेसिमल लगा तो इजीली से हम पता कर सकते हैं सबसे ज्यादा लार्ज पिज्जा किसने खाया होगा। आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये किसका, बीनी का, तो बीनी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप तरीका एक और है कि इनको आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करा सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम हमारा जो भी आएगा वो हमारा 60 एलसीएम आएगा। ठीक, 60 उठा के देखो। इनको दूसरा तरीका क्या है, इनका 60 जब एलसीएम ले लेंगे ना, 60 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 15 का, तो यहाँ 15 का मल्टीप्लाई हुआ 60 बना ना, 15 का 15 45। ठीक है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ ना, 5 को 60 बनाने की, तो 5 का ऊपर होगा 35। ठीक है, ओके। यहाँ 60 मल्टीप्लाई के लिए कितना हो, हाँ कितने हो, 12 का ऊपर होगा 36। ठीक है, आया 60, 10 का मल्टीप्लाई 50। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमें सब पता चल जाएगा कि ये वाला जो पिज्जा है 50 वाला, ये सबसे लार्ज है, तो ये साइज किसका, इसका है। अब एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अपन 1 मीटर से कंपेयर करिए। तो ये पता है कि 25 सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर यानी 100। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4। ठीक है, ठीक है, अब कह रहा है कि 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड। ठीक है, 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड 80 लीटर वाटर। ठीक है, ये 1/3 है जो कितना होल्ड कर रहा है, 80 लीटर पानी। ठीक है, आप कह रहा है वाटर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट हाफ ऑफ टैंक ऑफ होल्ड। आधे टैंक की क्वांटिटी क्या हुई, आधे टैंक, ये 1/3 की क्वांटिटी है, मतलब एक टैंक हमारा। ठीक है, इसमें x लीटर पानी आता है, x लीटर। ठीक है, x लीटर पानी होल्ड होता है, तो x का 1/3 क्या है, इतना है। x लीटर कितना हो जाता है, x हमारा कितना हो जाएगा
24 लीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका आधा चाहिए, आधा मतलब 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड का मतलब 120 लीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1/3 इतना है, यानी कि x पूरे x का 1/3 कितना, ठीक है, और x पूरा कितना हो जाएगा, तो x जब पूरा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 240 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हमें हाफ चाहिए तो हाफ का डिवाइड। ठीक है, इजीली। ठीक है, आई होप ये हमने एमसीक्यू अच्छे से समझा है। ठीक है, और 7 एमसीक्यू मैंने लिखा नहीं, वहां से ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे जो हॉट क्वेश्चन है उनको भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा।